अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.4 की कंटिन्यूस में लास्ट लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कि हमें x की वैल्यू दी है तो इसका दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 माइनस √3 से और डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 √3 का स्क्वायर होगा 1, 4 माइनस 3 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। हमारे पास आंसर आ गया 2 माइनस √3। अब हम वैल्यू निकालेंगे x माइनस 1/x की। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस √3 माइनस 1/x की वैल्यू हमने निकाली है 2 माइनस √3। अब इसके ब्रैकेट्स खोल दें यानी 2 माइनस 2 देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 और ये माइनस माइनस प्लस √3 तो 2 प्लस 3 आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 √3। अब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इसी तरह इधर 2 √3 का भी होल स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें 2 √3 का होल स्क्वायर जब लेंगे तो इसका एक तरीका है कि आप कैलकुलेटर आंसर निकाल लें, लेकिन अगर आपको रूल्स आते हैं तो देखें 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर लेंगे तो 3, तो 4 3 12। सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देखें x प्लस 1/x फिर x² प्लस 1/x² और फिर x³ प्लस 1/x³। तो स्टार्ट में से लेंगे x की वैल्यू गिवन है तो 1/x यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब 1/x लेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और √5 माइनस 2 √5 माइनस √2 नीचे आ जाएगा। अब वही x प्लस 1/x लेंगे। सो x की वैल्यू आ गई √5 माइनस √2 ओवर √5 प्लस √2। सॉरी यहाँ पे √2 तो ये मैंने 2 गलती से लिख दिया, इसके ऊपर √ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मिनट मैं इसके ऊपर √2 अप्लाई कर देता हूँ। ये √2 है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखें इसको हमने इसको वैसे ही करना है जैसे एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 किया था कि ऊपर नीचे दोनों साइड्स हैं। जैसे हम क्या करेंगे एलसीएम की मदद से करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट यानी √5 माइनस √2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और √5 प्लस √2 को √5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें √5 माइनस √2 को √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको लिखेंगे √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली √5 प्लस √2 दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये जगह √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे फार्मूला बनेगा एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ यानी √5 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी इसका सॉरी अभी मैंने इसका प्रोडक्ट ही लिया, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें जब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने का भी यही तरीका है कि ये देखें √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर था यानी अगर हम फार्मूला याद रखें a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का सम अगर लें तो वो क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स a² प्लस b²। तो यही हमने इसको मैंने सीधा करके लिख लिया यानी रीअरेंज कर लिया यानी प्लस वाला पहले लिख लिया और ये माइनस वाला बाद में, ताकि फार्मूला बन जाए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × a² प्लस b² और नीचे भी फार्मूला बन गया। ये देखें एक दफ़ा प्लस के साथ है और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फार्मूला यानी आइडेंटिटी को ही यूज़ करेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है 2 × a² प्लस b²। तो a की जगह आ रहा है हमारे पास √5 और b की जगह आ रहा है √2। तो देखें 2 × √5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ रहा है, जैसा a² माइनस b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं
ये जो आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें इसको एक्सपेंड कर लें, ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये हो गया √5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 5 + 2 यानी 5 + 2 7, तो 7 × 2 = 14, 14/3 आंसर आ गया हमारे पास। अब हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन से आगे चलेंगे, यानी x + 1/x इज इक्वल टू 14/3 है। अब लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी जो हमारा पार्ट 1 का आंसर आया उससे आगे चलेंगे। x + 1/x इज इक्वल टू 14/3 था। अब लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x + 1/x का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे 14/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखें फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab यानी 2 टाइम्स x इंटू 1/x, और ये x और ये वाला 1/x आपस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 196/9 आ गया। अब ये यहाँ पे +2 हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो उधर जाके -2 हो जाएगा, यानी x² + 1/x² इज इक्वल टू 196/9 - 2 विच इज इक्वल टू 178/9। अब थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगेन x + 1/x इज इक्वल टू 14/3 से स्टार्ट लेंगे और फिर दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे। सो x + 1/x इज इक्वल टू 14/3। अब क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 14/3 का होल क्यूब। अब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, यानी ये हो गया x का क्यूब + 1/x³ + 3 इंटू x इंटू 1/x। अब ये वाला x ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इंटू x + 1/x इज इक्वल टू 14 का क्यूब होता है 2744 और 3 का क्यूब हो गया 27। अब ये कैंसिल हो गया। अब x + 1/x की जगह हम वापस 14/3 पुट कर देते हैं। सो x³ + 1/x³ + 3 टाइम्स 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाई 27। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, अब ये 14 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 2744/27 - 14 विच इज इक्वल टू 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो ये था हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लेकिन पेपर में आता है तो कोई एक आधा पार्ट आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। डिटरमिन द रैशनल नंबर्स a and b if √3 - 1/√3 + 1 plus √3 + 1/√3 - 1 इज इक्वल टू a + b √3। अगेन जैसे भी हमने पार्ट नंबर 2 किया था या क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड्स हैं तो एलसीएम से करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो ये देखें क्रॉस प्रोडक्ट करें। √3 - 1 को √3 - 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसी तरह प्लस √3 + 1 और √3 + 1 को मल्टीप्लाई किया तो √3 + 1 का होल स्क्वायर आ गया और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया √3 + 1 इंटू √3 - 1, और राइट हैंड साइड साथ साथ ऐसे ही लेके चलेंगे a + b √3। अब ऊपर फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर और प्लस a - b होल स्क्वायर, वही 2 टाइम्स a² + b²। तो पहले प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, ताकि हम आइडेंटिटी अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। और नीचे a + b इंटू a - b यानी a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो अब देखें ऊपर आइडेंटिटी बन गई a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, जैसे भी हमने पिछले पार्ट नंबर 2 में की थी। तो आ जाएगा 2 टाइम्स a² + b²। तो a की जगह आ गया √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया 1 का स्क्वायर, और नीचे a + b इंटू a - b यानी a² - b² यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और a + b √3 साथ एज इट इज़ आ गया। अब देखें यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख दी है कि जो आइडेंटिटी यूज़ की है। अब ये देखें √3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 3 + 1 4, 4 2 8, यानी यहाँ पे आ गया 8 और नीचे आ गया 3 - 1 यानी 2, तो 8/2 का मतलब हो गया 4। अब हमारे पास आंसर आया 4 इज इक्वल टू a + b √3। लेकिन क्योंकि हमने a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है तो जो चीज़ मिसिंग है, यानी √3 के साथ अगर मैं 0 लगा दूंगा तो 0 × √3 का मतलब होगा 0, क्योंकि हमने a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी थी। तो जो राइट हैंड साइड पे पोजीशन थी उसको ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बना दिया, यानी अगर ये a + b √3 है तो ये है 4 + 0 √3। तो इसके अंदर अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड हम देखें तो a की जगह आ रहा है 4
और b की जगह आ रहा है हमारे पास